गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कराएंगे, जो कि आपकी यूनिट 3 है, यानी कि समघाती रैखिक अवकलन समीकरण। अब समघाती रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है? जो समीकरण इस रूप की हो, x की पावर n dny/dxn प्लस a1 x की पावर n-1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2 x की पावर n-2 d की पावर n-2 y/dx की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an-1x dy/dx प्लस any इक्वल टू qx। अगर ये कोई इस तरह की हमारे पास में समीकरण है तो इस समीकरण को हम समघाती रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं, जहाँ पर कि a1, a2, a3, an आर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये अचर हैं, और जो हमारा qx है ये वाला, ये जो qx है ये किसी भी x का फंक्शन है। qx इज़ ए फंक्शन ऑफ x। देन a इज़ कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी हमारी इस रूप की इक्वेशन होगी, इस रूप की जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को हम समघात की रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब इसे हल करने की विधि क्या है? मेथड ऑफ सॉल्यूशन या हल ज्ञात करने की विधि। जो हमको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर्स में आपको कराया था, उसमें हम पहले रूपांतरित करते हैं। यदि हमारा वेरिएबल x का है तो हम उसको एक नए वेरिएबल z में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम मान लेते हैं z इक्वल टू log x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू e की पावर z। अब जहाँ भी x होगा या उसका डिफरेंशियल हम निकालेंगे तो वहाँ पर हम e की पावर z के साथ उसको ऑपरेट करेंगे। तो हम dy/dx निकालें तो dy/dx को हम लिख सकते हैं dy/dz इंटू dz/dx। अब यहाँ से dz/dx इस वाले समीकरण से जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/x, और dy/dz एज इट इज़ रह गया। इस x को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x dy/dx इक्वल टू dy/dz इन, और x dy/dx इक्वल टू ddz ऑफ y, और इसको हम लिख सकते हैं dy। यहाँ पर जो हमारा d है वो ddz है, न कि dy/dx। d/dz है ये d, न कि d इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या है ddx, ये नहीं है यहाँ पर है d/dz। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड डिफरेंशियल निकालें तो d2y/dx² इक्वल टू हो जाएगा ddx ऑफ dy/dx। अब dy/dx हम यहाँ से ये जो समीकरण हमने निकाली है, ये वाली dy/dx, इससे हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारे पास में हो गया 1/x dy/dz, यहाँ से रख देंगे यहाँ से, और 1/x हमने बाहर निकाला। इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, तो दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस। तो 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x², ये हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर हम dy/dz की वैल्यू रख देंगे, तो dy/dz के रखने से पहले हम यहाँ पर ddx को d/dz इंटू dz/dx रखेंगे, तो ये हो गया 1/x ddz ऑफ dy/dz इंटू dz/dx माइनस 1/x² dy/dz। अब हमें सब चीज़ों को y और z में लिखना है। यहाँ पर 1/x² d2y/dz² माइनस dy/dz, ये जो dz/dx है इसकी जगह हमने यहाँ पर 1/x लिख दिया, तो यहाँ भी 1/x² है और यहाँ 1/x और ये 1/x मिला करके 1/x² हमने बाहर निकाल दिया, और इस x² को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x² d2y/dx² इक्वल टू
d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी जेड इंटू वाई। अब हम इसको डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दें और इसको डी से, तो ये हमारे पास में आ गया d2 एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई, और डी बाहर निकाल दिया तो हमारे पास में हुआ डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। इसी तरह से जब हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का निकालेंगे तो वही सेम डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो फंक्शन के साथ और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास में आएगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। इसी तरह से हम n तक करते चले जाएंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो एक्स एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू अप टू डी माइनस एन प्लस वन। यहाँ पर n प्लस वन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 है तो यहाँ पर ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये n है तो यहाँ माइनस एन प्लस वन है, और x की पावर n डी डी एक्स एन इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस एन प्लस वन। तो इस समीकरण ए को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डी माइनस एन प्लस वन प्लस ए वन डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डी माइनस एन प्लस टू प्लस 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 एंड सो ऑन प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू ई की पावर जेड। यहाँ हमने x की जगह e की पावर z रख दिया, और एफ डी वाई इक्वल टू क्यू ई की पावर z, जो कि क्या है, अचर गुणांकों वाला उच्च कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। तो हमने जो हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल लिया, और उसको जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सॉल्व किए थे क्वेश्चंस वैसे ही हमें आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो हमारी समीकरण ए है, ये जो हमारी समीकरण ए है, ये समीकरण को अचर गुणांकों वाले में समीकरण में परिवर्तित करते समय समीकरण के ये जो हमारे पास क्यू एक्स है राइट हैंड साइड में, इसमें एक्स के स्थान पर हमें ई की पावर जेड रखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें सॉल्व करते समय एक्स के स्थान पर ई की पावर जेड रखना है। साथ में यहाँ ये भी नहीं भूलना है हमको, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि डी इक्वल टू हमारे पास में है वो डी अपॉन डी जेड है, ना कि डी अपॉन डी एक्स है। और जब हम सारा आंसर निकाल लेंगे तो लास्ट में आंसर निकालने के बाद में हम z जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पर z के स्थान पर हम log x रख करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू।